अनिवार्य टीकाकरण और जबरदस्ती के विरोध में आजाद मैदान में भारी संख्या में लोगों का विरोध प्रदर्शन। गत दिनों मुंबई के आजाद मैदान में भारी संख्या में लोगों ने अनिवार्य टीकाकरण और जबरदस्ती, बच्चों के टीके, विनाशकारी लॉकडाउन लागू करना, भेदभावपूर्ण यात्रा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध, बढ़ती बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और गरीबी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया। एडवोकेट नीलेश ओझा सहित अधिवक्ता दीपाली ओझा, फिरोज मीठी बोरवाला, योहान तेंगरा, अंबर कोइरी, प्रकाश पवारे, मदन दुबे, डॉक्टर देवेंद्र बलहारा और निशा कोइरी ने अपने अपने विचार रखे। लोगों ने विरोध के कारणों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भाग लिया, अर्थात वैक्सीन जनादेश, लॉकडाउन, मुखौटा जनादेश, परीक्षण जनादेश और नेचुरल इम्यूनिटी के विज्ञान को नकारने जैसी गंभीर मुद्दों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इस मामलों को लेकर दुनिया भर के 150 से अधिक शहरों में शामिल हुए और ये वैज्ञानिक भ्रष्टाचार और चिकित्सा धोखाधड़ी के खिलाफ भी डटकर खड़े हैं। अहमदाबाद, कोलकाता, मेघालय, बेंगलोर और गुड़गांव जैसे भारत के विभिन्न शहरों के लोगों ने भी इसका विरोध किया है। अब पूरी दुनिया के लोगों ने जाति, संस्कृति, धर्म, विचारधारा आदि की नकली खामियों को नीचे रखना शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन में एडवोकेट नीलेश ओझा सहित सभी वक्ताओं ने ये बताने की कोशिश की कि दुनिया के लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि एक वैश्विक षड्यंत्रकारी वर्ग है जिसने राष्ट्रीय सरकारों, केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय निगमों और विभागों का अपहरण कर लिया है और कुछ मुट्ठी भर लोग लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने, लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने, सामान्य आबादी की संपत्ति को अभिजात वर्ग को हस्तांतरित करने और हमें आजीवन सदा की गुलामी में फंसाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मानवता को बचाने के लिए मांग करते हुए कहा कि सरकार अत्याचार और धोखाधड़ी से जबरदस्ती वैक्सीन देने की बात कर रही है, वे तुरंत समाप्त करें। इंसानों का मुखौटा पहने इन अपराधियों ने सामान्य जीवन को नष्ट कर दिया है, ये नहीं चलेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि हमने न केवल जागरूकता और सामूहिक लामबंदी के मामले में काम किया, बल्कि हमारे पास बड़ी कानूनी हस्तियां और दिग्गज भी है जो हमारे शोध को लेकर कानूनी कार्रवाई करने में हमारी मदद कर रहे हैं। इन हस्तियों में शामिल है वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंजाल्वेस, नीलेश ओझा और दीपाली ओझा। जबकि एडवोकेट प्रशांत भूषण का वैक्सीन जनादेश के खिलाफ वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। गौरतलब हो कि एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस टीम को उत्तर पूर्व में उच्च न्यायालयों से उनके पक्ष में कई आदेश मिले हैं और अधिवक्ता नीलेश और दीपाली ओझा का मामला वैक्सीन जनादेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दूसरी सुनवाई के लिए आ रहा है और भारी संख्या में आंदोलनकर्ता उनके साथ काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मास्क मैंडेट, छद्म विज्ञान, RT-PCR टेस्ट और टीका के अवैज्ञानिक तर्क और अनिवार्य उपयोग के खिलाफ कई मामले दर्ज करने के लिए टीम गठित कर उस पर काम किया जा रहा है। ऐसी जानकारी अवेकिंग इंडिया मूवमेंट ने दी है। प्रदर्शनकारियों ने देश के सभी नागरिकों से इन मुद्दों को लेकर अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए और उनके साथ शामिल होने का आग्रह किया है और मीडिया से भी आग्रह किया है कि मीडिया देश के लोगों तक संदेश पहुंचाने में उनकी मदद करे। उन्होंने आगे बताया कि जिन लोगों ने आज टीके ले लिए हैं और यदि वे बूस्टर नहीं लेना चाहते हैं तो वे भविष्य में एंटी वैक्सर हो जाएंगे और आज लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो लोग अपनी स्वतंत्रता और व्यापार करने की आजादी दोनों को खो देंगे। पेश है एक रिपोर्ट। नीलेश ओझा कोई बड़ी हस्ती नहीं है, आप लोगों का सहयोग है, इसके भरोसे हम सब लोग काम कर रहे हैं और संगठन में काम करते करते मेरा काम हमारा जाएगा। तो हमने लीगल नोटिस दिया है। देखो, ये जो लोग ये कानून आपके खिलाफ यूज करते हैं ना, एक्चुअली वो कानून उनके खिलाफ है। पहले मुझे लोग बोलते थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा दो, मैं बोला नहीं, वही कानून उनके खिलाफ यूज करना है। इसके 2 एग्जांपल बताता हूं मैं। मैंडेटरी नहीं है, आपको कोई भी सुविधा, पेंशन, सैलरी, रेलवे, कोई भी सुविधा, राशन नहीं रोक सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ा हो गया ये अपना औरंगाबाद का कलेक्टर, तो उसने लिख दिया नहीं देंगे। तो इसके लिए इलाज क्या है? इसका इलाज सेक्शन 51 सबसेक्शन बी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है। ऐसा जो करेगा उसको 1 साल जेल में डाल दो। तो हमने उसका नोटिस दे दिया उनको। इनका आज हमारे पीछे अवेकन इंडिया जितने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है उनके पीछे बहुत बड़ा लीगल माइट है और हम
जो मैडम किरण यादव जी आई है उनको स्पेशली बुलाया गया है, आपसे 2 शब्द बोले। तिकीट काढायला गेला, त्याला प्रॉब्लेम येत होते बाहेर जायला, त्यावेळेस त्याला जबरदस्ती म्हणजे वॅक्सिन सर्टिफिकेट दाखवा तरच तुम्हाला तिकीट भेटेल। मी घरी नसताना त्यांनी ते वॅक्सिन घेतलं आणि इवन फक्त 3 तासामध्ये त्याला ब्लड क्लॉटिंग होऊन तो बेडच्या खाली पडून त्याची डेथ झालेली। फक्त हे वॅक्सिन बंद झाली पाहिजे, बंद झाली पाहिजे आणि बंद झाली पाहिजे, बस एवढंच। महाराष्ट्र सरकार, जिनके बेटे की मृत्यु हो गई वैक्सीन लेकर, उनके पास तक कोई सरकार का व्यक्ति तक नहीं गया। मैं जितने भी लोगों के फोटो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो शहीद हुए, ऐसे 5,500 लोग हैं, उनके लिए हमको 1 मिनट का मौन करना है। ओम शांति शांति शांति। वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, अप्रूवल नहीं मिला है। ये क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है, यहाँ पर ट्रायल ही चल रहा है अभी। तो जो वैक्सीन का अभी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई में लिखकर दे दिया, इसका अभी हमारे पास पूरा डेटा भी नहीं है, लॉन्जिटिविटी कितना है इसका, जो इफिकेसी है, साइड इफेक्ट्स का पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, खुद उनका डेटा बता रहा है, उन्होंने जो बातें की थी सब बातें झूठ निकली। डॉक्टर स्नेहल लुनावत का कोविशील्ड लेने की वजह से जान चली गई, मौत हो गई उनकी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के AEFI कमेटी ने माना है कि ये मौत कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से हुई है। तो इनके जो क्लेम थे, जो VG सोमानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था वैक्सीन 110% सुरक्षित है, तो इनका क्लेम झूठा साबित हो गया है। दूसरी चीज, ऐसे कई लोगों की जाने गई है, हमारे जान पहचान के लोग हैं, उसके बाद में जाने तो अलग चीज हो गई, इतने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, हार्ट इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। 18 यूरोपियन कंट्री ने कोविशील्ड को बैन किया है, क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को उनके जान की कीमत थोड़ा लगती है। इंडिया की सरकार को लगता है इंडिया में लोगों की जान की कीमत कचरा है। तो यहाँ कई मौतें होने के बाद भी कोई नियम लाए नहीं गए। एक ही कार्यक्रम चल रहा है कि कैसा भी करो हर व्यक्ति को वैक्सीन दो। ये इतने अंधे हैं, ये नहीं सोच रहे जिसको एलर्जी है, या फिर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल कहता है, आयुष प्रोटोकॉल कहता है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, 50 अलग अलग रेमेडीज है। आनंदिया का मेडिसिन को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्रूव किया है। नेचुरोपैथी जो डॉक्टर विश्व राय चौधरी का है, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ने पूरा वेरीफाई करके रिकमेंडेशन दिया है कि इससे इन्होंने कोरोना भी ठीक किया, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, एक भी आदमी मरा नहीं, कुछ साइड इफेक्ट नहीं हुआ, नो मास्क नथिंग। अब वैक्सीन का ऐसा है, वैक्सीन की पोल सबसे पहले खोली माननीय हाईकोर्ट ने। रीत इंथर के जजमेंट में हाईकोर्ट ने सरकार को एक सवाल पूछा, ये आप सब लोगों के लिए सवाल जानना जरूरी है। कोर्ट ने सवाल क्या पूछा, बोले बताइए वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना नहीं होता है? बोले नहीं होता है। वो आदमी कोरोना का प्रसार कर सकता है? तो बोले हाँ, सुपर स्प्रेडर बन सकता है। वो लेने के बाद में उसकी कोरोना से मौत भी हो सकती है। अच्छा, नहीं लेने वाले का क्या है? बोले उसका भी वैसा ही है। तो आप किस आधार पे वैक्सीन लेने वाला और नहीं लेने वाले में फर्क कर रहे हो? ये आधार पे हाईकोर्ट ने सरकार के सारे ऐसे गैर कानूनी जो नियम थे वो क्रैश कर दिए। दूसरी चीज, जो वैक्सीन क्या करती है, एक स्पाइक प्रोटीन आपको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और आपको लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है, ताकि जब ओरिजिनल वायरस से लड़ाई हो तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी रहे। आप गौर कीजिए, एक आपने गली में मैच खेल लिया और बाद में जाके सीधा ऑस्ट्रेलिया की टीम से भिड़ गए, तो वो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करेगा आपको आउट भी कर देगा, मुंह भी फोड़ देगा आपका। तो इसके बारे में सबसे बेस्ट, इस दुनिया का सबसे सेफ पर्सन कौन है? तो एम्स के जो डॉक्टर संजीव राय है, दुनिया के 81 कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज के जो रिसर्च पेपर्स 81, कई लाखों लोगों पे रिसर्च करने का उन्होंने कहा कि सबसे सेफ पर्सन कौन है, जिसको कोरोना होकर गया है या कोरोना का विषाणु छू कर गया है। ऐसे इंडिया में 70% से ज्यादा लोग हैं। तो जो आदमी आज मर्सिडीज में बैठा है, तो ये बिल गेट के गुलाम ये क्या कहते हैं कि आप इसको ऑटो में बैठाओ तो ये कंफर्ट रहेगा। जो नेचुरल इम्यूनिटी को उन्होंने बोला है 13 टाइम रोबस्ट एंड बेटर। वैक्सीन लगने के बाद में उनका कहना है कि तुरंत 2-4 महीने में वो खत्म हो जा रहा है उसका पावर, और जहाँ जहाँ वैक्सीन हुई है
वैक्सीनेटेड लोगों में, जैसा आप केरला का देख लो, बेंगलोर देख लो, मुंबई का किम हॉस्पिटल देख लो, इजराइल देख लो, वैक्सीनेटेड लोगों के जान को ज्यादा खतरा है। उनको जब कोरोना हो रहा है तो उनके मरने वाले की संख्या ज्यादा है, उनके हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या ज्यादा है, साइड इफेक्ट्स की संख्या ज्यादा है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो ज्यादा सेफ है, ये उनका ही डेटा है। तो आप ऐसे में हमारे मेहनत के पैसे से कहने का कि सबको वैक्सीन फ्री, और इधर बोलने उठा के 40-50 हज़ार करोड़ रुपया वो वैक्सीन कंपनी को दे देने का, और उधर बोलने का कल से आपका पेट्रोल 150 रुपया लीटर, हमारा ही पैसा लेने का, हमको ही बेवकूफ बनाने का और हमको ही हमारी जान को मारने का प्लान करने का। तो ये इनका षड्यंत्र चल रहा है। इस सबके खिलाफ में ये आंदोलन है, ये जन जागृति का ये अभियान है। वैक्सीन के जो ये है कोवैक्सीन वाले भारत बायोटेक के, उन्होंने क्या कहा था, जब वैक्सीन आएगा तो हम कितने रुपए में देंगे, 20 रुपये। बिस्लेरी की बोतल से भी सस्ते में रहेगा, मतलब 20 रुपए से कम में रहेगा। आज कितने में दिया जा रहा है, गवर्नमेंट को 300 में और कॉमन मैन को 1000-1500 जो भी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से लेंगे। तो ये अगर 100 करोड़ 125 करोड़ वैक्सीन दे रहे हैं तो उसकी ये कितना हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हो रहा है। 20 रुपए की वैक्सीन 300 में कैसे जा रही है फिर। और जब इमरजेंसी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट रूल लागू है, तो ऐसे में सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल टेक ओवर कर रही है, तो ये वैक्सीन कंपनी को भी टेक ओवर कर सकती है। आप इनका प्रॉफिट बंद कर दो, इनको बोलना नो लॉस, इमरजेंसी है ना, लोगों के रोजगार बंद करा दिए आपने, तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में बेचना चालू करो, कोई आपको बोलेगा नहीं कि वैक्सीन लो करके। ये सारा खेल कमीशन का है। अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ कि आपका सवाल है लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और 120 करोड़ लोगों ने ले लिया है। हाँ, अब जो बचे हुए लोग हैं, जो ले लिए उनके लिए मैं तो छोड़िए, खुद WHO ने वार्निंग दिया कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लिया है वो सावधानी बरते। आपको गुलियन बारी सिंड्रोम का जो आधा पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, ये होने का खतरा है। और ऐसे पेशेंट को मैंने खुद देखा है। ये उनको जो फंसाया गया, इसका गिफ्ट उनको खुद WHO ने दिया। दूसरी चीज, आपके आंखें के सामने आप देख रहे हो कैसे लोग मर रहे हैं। मेरे खुद के क्लाइंट है डॉक्टर स्नेहल लुनावत, और आपने किरण यादव जी का बेटा हितेश खड़वे, ये सब उसके उदाहरण है। इसके बाद में आपको लगता है सुसाइड करना है, या आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो लेना है, तो मर्जी है आपकी, क्योंकि जिंदगी आपकी। और अगर जिन्होंने ले लिया है उनको हम लोग न्यूट्रल कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसी पैथियां हैं, डिटॉक्स। हमारी उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जा सकता है, उनके बॉडी से उसको वो जो वैक्सीन ले लिया उसका जहर निकाला जा सकता है। तो आप वो लोग हम लोगों से कांटेक्ट करें, हमारे पास में ऐसी डॉक्टरों की टीम है जो उनके डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करेंगी। ये एम और हमारी संस्थाएं, स्वदेशी भारत आंदोलन जैसी संस्थाएं जो है वो उनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगी। तो आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से अगर वो हमसे संपर्क करते हैं तो हमारे सब तरफ नंबर्स है, उनको बोलिए कि हमसे संपर्क प्रयत्न करें। और आपने एक प्रश्न पूछा कि 10 करोड़ लोग के लिए हमारा क्या मैसेज है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे 130 करोड़ लोग के लिए मैसेज है कि ये 2 पे रुकने नहीं वाले। फ्यूचर में आपको तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो उसके लिए भी हम, इजराइल में हो रहा है, यूके में भी वैक्सीनेटेड का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया कि जिन लोग ने अभी 3 लिए उनको ही फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। तो अभी जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन्होंने टीका लेके रखा है, अभी हम सब आज़ाद हो गए, हमारे लिए सब बेनिफिट्स है। आपको कुछ महीने में फिर से तीसरा लेना पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं लोगे तो आप हमारे साथ यहाँ पे एंटी वैक्सर नेक्स्ट टाइम प्रोटेस्ट में देखिए, WHO ने सबको गुलाम बना दिए। WHO है कौन, सबको पता है। कौन इसका मालिक है, सबको पता है। कौन इसको पैसे देता है, हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में एक जन है, एक लेडी है, जिन्होंने WHO को हिला दिया, WHO को नोटिस दिया आइवरमेक्टिन के ऊपर। गोवा के हेल्थ मिनिस्टर ने एक निर्णय लिया था कि गोवा में 18 साल के ऊपर जितने भी एडल्ट्स हैं उनको आइवरमेक्टिन ये दवा दी जाएगी। और जैसे ये न्यूज़ आई, करीब कुछ 9 मई को आई न्यूज़, तुरंत उसके अगले दिन डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, WHO आइवरमेक्टिन की यूज़ करने की सलाह नहीं देता, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स अगर चल रही है तो उसमें आइवरमेक्टिन की दवा इस्तेमाल की जा सकती है। मुझे नहीं लगता डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO के स्विट्जरलैंड के ऑफिस, AC ऑफिस में बैठ के कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है।
तो तभी मैंने सोचा कि यहाँ कुछ तो दाल में कुछ काला है। तो मुझे ये पता चला कि आइवरमेक्टिन ये जो दवा है ये आज इस पे कोई पेटेंट नहीं है, तो ये बहुत चीप रेट में मिल जाती है। तब मैंने सोचा अच्छा तो यहाँ पे इनका पानी जम रहा है, मतलब इनको ये नहीं चाहिए, इनको भारी भारी प्राइसी एकदम बहुत सारी महंगी दवाइयाँ बेचनी है। ये नहीं चाहते कि ये चीप दवा किसी को पता चले और लोग उसे खा के ठीक हो जाए या बीमार ही ना हो जाए, क्योंकि इनका आगे तो वैक्सीन रोल आउट का प्लान था, 1 नहीं 2 वैक्सीन, बूस्टर डोज, ये सब के प्लान थे। तब हमने तय कर लिया, मैंने नीलेश जी से डिस्कस किया कि देखिए ये मैंने मेरे स्टडीज़ में ये पाया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारे देशवासियों की जान का सवाल है, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट्स WHO को ब्लाइंडली फॉलो करने लगी या इनकी दबाव में आने लगे तो हमारे देशवासियों की जान खतरे में जाएगी और जानें चली जाएंगी। तब हमने तय किया जी हाँ, अब यही सही समय है, इसको डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को हमें लीगल नोटिस देनी चाहिए। और उसी वक्त हमने 25 मई को लीगल नोटिस सर्व किया। अब वो लीगल नोटिस जैसे उन तक पहुंचा, 2 दिन में उन्होंने वो ट्विटर से डिलीट कर दिया। तो ये खतरनाक वैक्सीन क्या हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो कोरोना बच्चों को होता ही नहीं है। हमारे सेरो सर्वे रिपोर्ट में आ गया है कोरोना बच्चों को होता ही नहीं है। 3 धारा है कोविड को समझने के लिए। एक धारा है कि कोई कोविड है ही नहीं, दूसरी धारा है कि कोविड है, एक बीमारी आई, नेचुरल आई है, और तीसरी धारा का जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये कोविड एक बायो वेपन करके बनाकर छोड़ा गया है। मैं पिछले 35 साल से जन आंदोलन में हूँ, गांधी जी से प्रेरणा ली थी, आज़ादी के आंदोलन से प्रेरणा लेकर मैं आया हूँ। और मेरी एक खासियत है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक्स होते हैं, आतंकवादी हमले जब करवाए जाते हैं, उसका मैंने बहुत अध्ययन किया। तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अगर किसी ने समझ लिया होगा तो उसके लिए कोविड समझना कोई मुश्किल नहीं है। स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा है दिस इज नॉट कंपलसरी, दिस इज वॉलंटरी, और उसके बाद में ये स्टेट के जो भी कलेक्टर है वो आदेश निकाल रहे हैं, तो नौटंकी चल रही है। जो भी आप लाइन लगा के जो टीकाकरण कर रहे हो वो सबसे झूठ है, और लोगों को समझाओ कि यह झूठी बीमारी है। वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है कि दुनिया का संख्या उनको कम करने का है, उसके लिए सब नौटंकी चल रहे हैं।